तंत्र और हम के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी के समक्ष मैं दोबारा उपस्थित हुआ हूँ एक नया, एक अलग तरीके का प्रयोग लेके। ये प्रयोग उन भाइयों के लिए है या उन बहनों के लिए है जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में है। दास और नौकर और नौकरी ये एक ही तरीके के पर्यायवाची शब्द हैं। नौकरी करना यानी किसी की दासता स्वीकार करना, पर वर्तमान समय में अर्थोपार्जन के लिए एक मुख्य कार्य है कि हम सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में बड़े या छोटे पद पर नौकरी करें। अर्थोपार्जन के लिए नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। समस्या तो जब उत्पन्न होती है जब हमारा पदाधिकारी या हमारा टीम लीडर या हमारा बॉस इन प्रकरण किसी वजह से हमसे ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष रखने लगता है और नाना प्रकार के प्रायोजन कर हमको कष्ट देता है, परेशान करता है। हमारे इंक्रीमेंट रुक जाते हैं, हमारा प्रमोशन रुक जाता है। अक्सर ये लोगों को अनुभव होता ही है। तो इसी समस्या के हल के लिए आज मैं पदाधिकारी वशीकरण का एक प्रयोग आपके समक्ष लाया हूँ। करने में सरल है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कार्य सहज हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका जो बॉस है वो आपके अनुकूल हो गया है, अब आपको परेशान नहीं करता है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। सूचना ये है कि बहुत सारे लोगों से बातचीत होने के बाद एक मूलभूत समस्या मैंने सभी के साथ में देखी और समझी। साधनागत क्षेत्र में आने के बाद लोग आना भी चाहते हैं और कुछ आ चुके हैं जिनको गुरु प्राप्त नहीं हुआ, गुरु परंपरा का अनुभव नहीं है किसी भी कारण से, तो वो स्वेच्छा अनुसार अनुसरण करते हैं। फेसबुक या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कहीं से किसी प्रकार की साधना, प्रयोग आदि सीखते हैं। और जो कुछ नहीं भी सीखते हैं लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, वो भी अपनी श्रद्धा और विश्वास से कुछ ना कुछ करते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई सुंदरकांड करता है, कोई रामचरितमानस का पाठ करता है, दुर्गा चालीसा, गायत्री चालीसा, शिव चालीसा आदि के पाठ करते हैं। तो उनको जितना उनके बुद्धि, विवेक और ज्ञान अनुसार उनको पता है वो उस अनुसार करते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम, एक तरीका होता है। अगर आप उस सिस्टम के अनुसार अगर किसी कार्य को करते हैं तो आपकी सफलता का अनुपात बढ़ता ही है, प्लस आपकी प्रगति सरल हो जाती है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि पे बड़ी बड़ी साधनाओं, विलक्षण शब्दावलियों, विलक्षण मंत्रों की बातें होती हैं। एक बड़े हास्यप्रद बात है कि बंदा या कोई साधक जो सोशल मीडिया के माध्यम से साधना के क्षेत्र में आगे और नहीं भी आया है तो वो कुछ कर रहा है, वो कर तो रहा है, इच्छा है, उसका उद्देश्य सच्चा है, पर साधना के लिए आसन पे तो बैठना पड़ेगा और हमको आसन पे कैसे बैठा जाता है यही पता नहीं है। आसन पूजन कैसे किया जाता है यही पता नहीं है। आचमन क्या है, न्यास क्या है, दिग्बंधन क्या है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। मुझे लिखना आता नहीं और मैं काव्य लिखना, निबंध लिखने का प्रयास करूं। किसी भी साधक को आप साधना करते देख समझ सकते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा से है या नहीं। हम गुरु तो नहीं दिलवा सकते, वो भगवती और प्रारब्ध का खेल है। हाँ, लेकिन आपको बेसिक सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। हर चीज़ का एक स्तर होता है। हम आपको प्राइमरी लेवल से लेके आगे तक ले जा सकते हैं।
आप अपने अनुसार साधना कर सकते हैं उन सब सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए। तो इस सबको देख के एक ऑनलाइन क्लासेस का एक श्रृंखला चालू की है, जिसमें पहली क्लास 7 फरवरी को दोपहर 2 से 3 के बीच में रखा है। इसमें कुछ आपको PDF फाइल्स भी दी जाएंगी, प्लस आपको समझाया भी जाएगा कि हमको कैसे बैठना है, आसन पे बैठने के बाद क्या क्या करना है, संकल्प कैसे लेने हैं, साधना कैसे करनी है और साधना पूर्ण होने के बाद उठना कैसे है। साथ में एक चमत्कारी गणेश साधना भी है, जो आपके आने वाले जीवन में रिद्धि सिद्धि प्रदायक होगी, आपके बुद्धि विवेक, आपकी चेतना को स्तर को बढ़ाएगी और आपके जीवन में किए गए प्रयासों को निर्विघ्न करेगी। चमत्कारी है, विलक्षण अनुभव होते हैं, हमारे रहे हैं, आप भी करके देख सकते हैं। साथ में एक बहुत सुनने में आता है, मेरा व्यापार बांध दिया, मेरा लक्ष्मी बंधन हो गया है, बहुत प्रयास करता हूँ, लक्ष्मी नहीं आती। तो उसको कैसे मुक्त किया जाए उस समस्या से अपने आप को, उसका एक विशेष प्रयोग प्लस आपकी शंका समाधान और एक ऐसी गुण चमत्कारी प्रयोग भी दिया जाएगा, जिसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करूँगा, ये तो आपको क्लास में ही मालूम पड़ेगा, जिससे आपको अनुभव होगा कि हाँ सार्थक हुआ। ऑनलाइन क्लास क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जो ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं उनका हमारा मौखिक संवाद तो हो, एक चेतनागत जुड़ाव भी हो, कि आप कुछ प्रयास करें तो उसमें आपको सफलता मिले, आप हमारे संपर्क में रहें, आपके साधना में आने वाली समस्याएं, आपके प्रश्न, उसका हम यथाउचित निराकरण कर सकें, जिससे आप प्रगति कर पाएं और स्तर दर स्तर वृद्धि करेंगे, स्थायित्वता को प्राप्त करेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका शुल्क रखा गया है 2100 रुपये। आपको पेमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करके उसको पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ आपको कब आईडी पासवर्ड देना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड कराने हैं जो आप अपनी पूजा में साथ में लेके बैठ सकेंगे, जो आपके सहयोगी बनेंगे, वो सब आपको वहाँ दिया जाएगा। प्लस ग्रुप में कई प्रकार की चर्चाएँ होती हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप जुड़ेंगे। अब बात करते हैं पदाधिकारी वशीकरण की। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, सरल है, आसानी से ले सकते हैं, बहुत खर्च नहीं होना। तो पेन कागज़ लीजिए और नोट करिए। पहली सामग्री है हल्दी की 7 गांठें, साबुत हल्दी की 7 गांठें। दूसरा, पीले कनेर के 7 फूल, बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे मिल जाएंगे। पीले कनेर के 7 फूल। तीसरा, पीले चंदन के 7 टुकड़े। पीला चंदन आपने देखा होगा, ठाकुर जी को तिलक करते हैं, पीला चंदन आता है मिट्टी के, ऐसे 7 टुकड़े बहुत सस्ते आते हैं, 1-1, 2-2 रुपये में मिल जाते हैं आसानी से, आपको आपके हर शहर छोटा बड़ा हो उपलब्ध हो जाएंगे। 7 कपूर की टिक्की, लिख लिया, 7 कपूर की टिक्की। साथ में जब कनेर का फूल लाएंगे तो कनेर की डंडी का एक टुकड़ा भी तोड़ के लाएंगे। उसका क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपकी क्या क्या हो गया, हल्दी की 7 गांठें, कनेर के फूल, पीले चंदन, कपूर की टिक्की, ये आपकी सामग्री हो गई। और इसके साथ चाहिए एक पीले रंग का रुमाल या जेंट्स रुमाल के आकार का पीला कपड़ा चलेगा, वो ले लें। शनिवार के दिन आपको अपने पूजा के स्थान पर बैठना है, किसी पटे चौकी पे इस पीले कपड़े को बिछाना है। इस पे एक हल्दी का घोल बनाना है, पिसी हुई हल्दी से एक कटोरी में घोल बनाना। जो कनेर की लकड़ी के लिए मैंने बोला था, उस लकड़ी से इस पोटली पे ह्रीम लिखें। माँ बगलामुखी का बीज अक्षर है ह्रीम, इंग्लिश में बोलता हूँ HREEM, ह्रीम। हिंदी संस्कृत में लिखें, आपको समझने के लिए प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाए उसके लिए मैंने बोला है ह्रीम लिखें। उस पे जो हमारी सामग्री है, हल्दी की गांठ, कनेर के फूल,
पीला चंदन और कपूर की टिक्की ये सारी उस पर रखें। इसकी पोटली बनाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, हाथ जोड़ के माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ बगलामुखी, अमुक अधिकारी को मेरे अनुकूल कर दें। अमुक के स्थान पे अपने अधिकारी का नाम लेना है। हे माँ बगलामुखी, अमुक अधिकारी को मेरे अनुकूल कर दे। ऐसे आपको 11 बार उस पोटली के सामने बोलना है। पोटली को माथे से लगाना है और अपने पास रखना है और ऑफिस जाना है। जिस कार्यालय में आप काम करते हैं उस कार्यालय के उत्तर पूर्व कोने में इस पोटली को छुपा के रख दें। बहुत छोटी सी पोटली बनेगी, उसको किसी भी तरीके से युक्ति लगा के, असहज कार्य है लेकिन अगर आप थोड़ा सा चतुराई का प्रयोग करेंगे तो किसी कागज में लपेट के या उस तरीके से उस उत्तर पूर्व कोने में, अगर आपकी डेस्क है या आपकी कुछ अलमीरा है वहाँ पे आपका कवर्ड है तो वहाँ रख सकते हैं। किसी चीज़ के अंदर रख के उसको उत्तर पूर्व कोने में स्थापित कर दें, छुपा के रख दें। आप कुछ दिन में देखेंगे आपका अधिकारी आपके अनुकूल हो गया, आपकी बातें मानने लगा है, आपको सम्मान देने लगा है, आपको महत्व देने लगा है। तो बस हो गया चमत्कार। छोटा सा काम है, करके देखिए और अनुभव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे तंत्र और हम के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शायद दूसरों का भी भला हो जाए। अपने भले के साथ दूसरों का भी सोचें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करें। माँ ने चाहा भला होगा। जय माई की।